बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह सुबह नाश्ते के बाद से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज मुझे घर को थोड़ा सा क्लीन करना था क्योंकि बच्चों के स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि घर की एक दफ़ा ना अच्छी तरह डीप क्लीनिंग कर लें, क्योंकि बाद में भी ये होता है कि टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लिटरली जब बच्चों को स्कूल छोड़ के घर वापस आती हूँ ना, तो टाइम ना ऐसे रेस की तरह गुजरता है। तो बस यहाँ पर ना मैं सोफ़ा साफ़ कर रही थी, काफ़ी दिन से सोच रही थी यार, मैं रोज़ कहती थी कि आज कर लूँ आज कर लूँ। तो बस आज सोचा कि ना आज ब्रेकफ़ास्ट बच्चों को करवा के ना सबसे पहले मैं ना सोफ़ा ही साफ़ करूँगी। डीप क्लीन करना होता है, तो बस मैं ये ना हूवर को यूज़ कर लेती हूँ इसके लिए, और इससे ना अच्छा काफ़ी साफ़ सुथरा हो जाता है। तो ये ना मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ता, महीने में एक बार ना मैं इस तरह करके करती हूँ और हमारा जो है ना पूरा मंथ ना गुजर जाता होता है अच्छे से। तो क्योंकि अब जो है विंडोज़ वगैरह बंद रहती हैं, बारिशों का सीज़न है, तो ज़्यादा घर इतना नहीं पड़ेगी, डस्ट वगैरह घर पे साफ़ रहेगा। वैसे तो बच्चों वाला घर है ना, मतलब रोज़ ही करना पड़ता है कुछ ना कुछ साफ़। तो खैर यहाँ पर डीप क्लीनिंग एक आधी बार हो जाए ना महीने में, तो इतना घर मैसी नहीं होता है। लेकिन ये लिविंग रूम है, ज़्यादातर टाइम यहीं पे सबका ही गुजरता है। बच्चे भी इधर ही होते हैं और अपने टॉयज़ वगैरह उठा के ले आते हैं रूम से और इधर ही खेलते हैं। फिर ये है कि लिविंग रूम को थोड़ा ना मेंटेन रखना पड़ता है। तो जी बस यहाँ पर मैं डाइनिंग टेबल भी क्लीन कर रही थी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ग्लास की वजह से हल्का सा भी कोई स्टेन या फिर कोई फिंगरप्रिंट लग जाए तो उसको साफ़ करना पड़ता है। खैर देखने में ये काम बहुत छोटे लगते हैं और वाकई ये छोटे ही होते हैं, ये इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन फिर भी दिन के एंड तक ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे से काम, स्पेशली जब आप अकेले हों और दिन भी काफ़ी बिजी हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ना थका देती हैं। और देखिए यहाँ टिश्यू पर भी कितना स्मज आ गया है। तो खैर यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी क्लीन हो गई थी और जो जो चीज़ें इसके ऊपर रखने वाली थी वो मैंने दोबारा से रख दी थी। तो जी क्लीनिंग वगैरह से फ्री होकर मैं किचन में आ गई थी। एक दिन पहले ग्रोसरी की थी, लेकिन मुझे उसको समेटने का टाइम ही नहीं मिला, तो आज बस मुझे वो जो चीज़ें रह गई थी मुझे वो भी समेटनी थी। और उसके अलावा बारिश हो रही थी बाहर बहुत तेज़, तो मैंने यही सोचा कि यार आज ना बच्चों को पकौड़े बनाकर दे देते हैं। तो खैर यहाँ पर ना मैंने ये बीट रूट लिया था, ये ना कुक बीट रूट है और ये हमारा ना 2 to 3 मंथ्स अगर आप चाहें इसको इजीली चला सकते हैं, लेकिन ये हमारा ना 2 to 3 वीक्स में ही ख़त्म हो जाता है। और हम ये मोस्टली सैलेड में यूज़ करते हैं, ये हम ना इसी तरह मतलब सैलेड्स वगैरह में ही यूज़ करते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है हम, और ये बहुत स्वीट होता है। हालांकि पाकिस्तान में जो बीट रूट मिलते हैं इस तरह, मैंने वहाँ पे भी बहुत दफ़ा खाए हैं और पाकिस्तान में मुझे उनका टेस्ट इतना कोई ख़ास लगा नहीं था, और यहाँ के जो बीट रूट है ना वो बहुत मज़े के होते हैं। तो बस यहाँ पर जो जो चीज़ें मैं नहीं समेट सकी थी एक दिन पहले, वो मैंने सारी समेट ली थी। तो बस यहाँ पर मीट वगैरह आया हुआ था, उसको भी समेटना था। कुछ मीट मैंने एक दिन पहले ही समेट के रख दिया था और कुछ को मैंने ना मैरिनेट करना था, इस वजह से वो मैंने ना नहीं रखा था।
तो मैं यहाँ पर ड्रम स्टिक्स ना मैरिनेट करके ही रखती हूँ, क्योंकि घर पे अचानक कोई आ जाए। वैसे तो इधर कोई आता नहीं है बग़ैर बताए, तो वैसे मैं ना इस तरह की चीज़ें मतलब मैरिनेट करके रखती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए भी एक तो ईज़ी हो जाता है, या तो उनको फिर बेक कर देती हूँ या फिर ग्रिल या फिर स्टीम, ये 3-4 ऑप्शंस होती हैं। तो बच्चे जो पसंद करते हैं उनको वो बना कर दे देते हैं। अगर मैरिनेट हुआ पड़ा हो ना तो बहुत ईज़ी हो जाता है। तो खैर यहाँ पर मैं चिकन को मैरिनेट कर रही थी, उसको इस तरह मैं ना कट लगा कर रख रही थी। तो जी बस यहाँ पर मैंने चिकन को इस तरह 2 to 3 कट्स लगा दिए थे, और उसके बाद मैंने इसमें गार्लिक जिंजर पाउडर डाल दिया था, और साथ ही जो मसाला जात होते हैं जिसमें रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, सूखा धनिया, सिरका, सोया सॉस और उसके अलावा कसूरी मेथी, इसको मैंने लगाकर चिकन को अच्छी तरह पहले उसको मिक्स कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने उसमें 3 to 4 लेमन स्क्वीज़ कर लिए थे। ये दूसरे लेमन होते हैं, पाकिस्तान में ज़रा छोटे साइज़ के लेमन होते हैं, तो वो अगर आप चाहें तो आप 5 to 6, आपकी मतलब आप पे डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी आप पसंद करते हैं। तो उसके अलावा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था, और ये तंदूरी मीट मसाला जो है वो डाल के मैंने ना इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। खैर यहाँ पर चिकन को मैरिनेट भी कर रही थी, और ये ग्लव्स बार बार मेरे हाथ से उतर रहे थे, क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, और मोस्टली ऐसा होता है कि ऑनलाइन जो चीज़ें आती हैं ना वो अक्सर ठीक नहीं होती। और ये ग्लव्स जो थे ये हाफ़ आए थे, ये मेरे फुल हाथ पे पूरे नहीं, जिसकी वजह से मुझे मैरिनेशन में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही। खैर यहाँ पर मेरा जो चिकन था वो मैरिनेट हो गया था, और इसको भी फिर मैंने यूँ फ्रीज़ कर दिया था। तो बस चिकन वगैरह मैरिनेट करके फिर मैंने पकोड़े बनाने थे, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो क्या कहते हैं, बच्चे भी पकोड़े बड़े शौक़ से खाते हैं, और इस मौसम में वैसे ही सबको इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं बस पकोड़े ही बना रही थी। उसके लिए फिर मैंने ना प्याज जो मसाले वगैरह होते हैं और जो सब्ज़ी इसमें डलती है, तो पाकिस्तान में तो ऐसा होता है ना कि यार जितनी सब्ज़ी पकोड़ों में डलती है उतने मज़े के पकोड़े बनते हैं। लेकिन मेरे पास इस टाइम जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने वही यूज़ कर ली, और ना मैंने उनके फिर ना पकोड़े बना लिए। वैसे तो हम पालक भी डालते हैं पकोड़ों में, और उसके अलावा बैंगन भी डलते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें थी नहीं, तो मेरे पास जो चीज़ें थी मैंने उन्हीं के पकोड़े बना लिए थे। वैसे तो दोपहर का खाना मैंने बना ही दिया था, लेकिन दिल करता है कभी कभार कि ना इस तरह की कुछ चीज़ें हों, बंदा खाए, और मौसम जब वैसा हो तब तो फिर बहुत दिल करता है। तो दोपहर का खाना जो था वो हम लोगों ने फिर रात को खा लिया था, और दोपहर को हमने ना ये पकोड़े ही खा लिए थे, और इसी से हम सबकी भूख उतर गई थी और खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो बस यहाँ पर मैं दोबारा किचन में आ गई थी शाम में, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि केक खाना है। तो मैं बस यहाँ पर लेमन केक बना रही थी, बहुत ही क्विक और सिंपल सी रेसिपी है इसकी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, जिसमें मैंने ना रूम टेम्परेचर पर 3 एग्स लिए थे, और उसके अंदर मैंने आइसिंग शुगर 1 कप डाल कर ना
1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर फिर मैंने उसको अच्छी तरह बीट कर लिया था। और फिर जब वो बीट हो गया तो मैंने उसके अंदर ये हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर लिया था। वैसे तो अगर इलेक्ट्रिक बीटर आपके पास है तो ये बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ इस तरह भी आप बीट कर सकते हैं और यूँ भी बहुत अच्छा, बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन बहुत अच्छा ये भी बीट हो जाता है। और यहाँ ये देखें ये बैटर कितना अच्छा रेडी हो गया। उसके बाद फिर मैंने उसमें 1 कप मैदा डाल दिया था। उसके बाद फिर उसमें ऑयल और दूध डालकर उसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। अगर आप लोगों के पास बटर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ऑयल जो है रूम टेम्परेचर पर उससे भी बहुत अच्छा और सॉफ्ट केक बन जाता होता है। और उसके बाद फिर मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये देखें यहाँ पर बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। और मैंने ओवन उसको मैंने प्री हीट पे लगा दिया था और साथ ही साथ मैंने ये बटर पेपर इस तरह कट करके इसको मैंने मोल्ड के अंदर ऐसे रख लिया और उसके ऊपर फिर मैंने ऑयल जो था उसको स्प्रेड कर लिया था अच्छे से। उसके बाद 10 मिनट्स के लिए मैंने ओवन को प्री हीट पे लगा दिया था और फिर साथ ही साथ मैंने ना ये उसके बाद फिर बैटर इस तरह से मैंने मोल्ड में डालकर और उसको मैंने 155 टेम्परेचर पर ओवन में फॉर 30 मिनट्स बेक कर लिया था। अगर आप चाहें तो आप साथ के साथ देखते रहें, 30 मिनट्स ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता होता है। तो बस फिर मैंने उसके बाद ये देखें बेक हो गया था। ऑलमोस्ट मेरे 35-40 मिनट्स लगे थे और उसके बाद ये बेक हो गया था और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट केक बनकर रेडी हुआ था। ये मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है और ये शाम की चाय के साथ मैंने भी इंजॉय किया, बहुत मज़े का केक बन गया था ये। उसके बाद इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया और जब ये ठंडा हुआ तो मैंने इसको मोल्ड से बाहर निकाल लिया और ये देखें ये कितना मज़े का केक बन गया था। अच्छा, अगर आप लोग चाहें ना तो सेम रेसिपी के साथ ना आप रस्क केक भी इसके बना सकते हैं। उसके लिए बस ये करना होता है कि इसको ना इस तरह से पीसेस में कट करके ना उसके बाद ओवन में दोबारा रखना होता है फॉर 10 to 15 मिनट्स के लिए। और उसके बाद फिर बिल्कुल वो जैसे रस्क केक मिलते हैं ना मार्केट से, बिल्कुल वैसे ही रस्क केक बनकर रेडी हो जाते हैं। और ये देखें यहाँ पर कितना सॉफ्ट केक बना था। तो बस केक वगैरह बनाने के बाद नमाज़ का टाइम हो गया था, मैंने नमाज़ अदा की और उसके बाद फिर मैंने शाम की चाय बनाई अपनी और फिर बच्चों को भी बुला लिया, बच्चे भी आ गए। खैर चाय तो मैं ही पीती हूँ, बच्चे नहीं पीते, बच्चों ने खाली केक एंजॉय किया। सो गाइस, अगर आप लोगों के घर में बच्चे हैं और तो आप लोग भी अपने बच्चों को ये ज़रूर ट्राई करवाएं, बहुत मज़े का बनता है, बहुत सॉफ्ट, क्विक और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है इसकी। तो इसी के साथ मैं भी अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इससे ना मोटिवेशन मिलती है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।